Hello, good evening, bachcho. How are you? I wish you are so happy and healthy. I am Mr. Rahul Kumar. Today I shall discuss about the trigonometry. कि सर व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? सर ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है इसके बारे में आप मुझे एक्सप्लेन करना है. Trigonometry is nothing but trigonometry is the branch of mathematics in which we study the relationship between the sides and angles of a triangle. आइए हम देखते हैं यहाँ पे जो है इस ट्रायंगल को हमारा ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है. ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है उसका स्टडी हम में क्या करते हैं. ट्रिग्नोमेट्री में मेनली हम करते क्या है देखिए यहाँ पे. सर व्हाट अबाउट ट्रिग्नोमेट्री? सर मुझे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानना है कि सर ट्रिग्नोमेट्री हमारे लिए होता क्या है. व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है हम इसके बारे में स्टडी करेंगे. सर फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री. सर ट्रिग्नोमेट्री वर्ड से द रिलेशन द अबाउट द ट्रायंगल. ट्रिग्नोमेट्री ऑलवेज से द अबाउट द ट्रायंगल. तो सर ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है हम इसके बारे में स्टडी करते हैं ना अभी. असल हम स्टडी क्यों करते हैं? हम ट्रिग्नोमेट्री की स्टडी क्यों करते हैं? इसमें ये मेरी हेल्प क्या करता है. मान लीजिए मैथमेटिक्स में इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं कि सर हमारे लाइफ में इसका यूज क्या है. इसका हम इसके बारे में जिक्र करेंगे. सर ट्रिग्नोमेट्री का यूज ये होता है, इसका एप्लीकेशन ये होता है और कैसे करते हैं हम इसके बारे में जिक्र करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू एक्सप्लेन अबाउट द ट्रिग्नोमेट्री. सर व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? द स्टार्ट. सर trigonometry is the branch of mathematics. Trigonometry is the branch of mathematics in which we study about the relationship between the sides and angles of a triangle, especially for the right angle triangle. इन हिंदी कि सर ट्रिग्नोमेट्री जो है मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच है, एक ऐसी शाखा है जिसमें हम जो है ट्रिग्नोमेट्री के जिसमें हम जो है ट्रायंगल के जो है साइड्स और एंगल्स के बीच हम जो है रिलेशन, उसके बीच जो संबंध के बारे में हम स्टडी करते हैं कि सर ट्रायंगल के जो साइड्स और जो है एंगल्स आपस में कैसे रिलेटेड है, हम इसके बारे में स्टडी करते हैं. जो जिसके हम ट्रायंगल के साइड्स और इसके एंगल्स के बीच में जो रिलेशन हम स्टडी करते हैं ना, वो किस में आता है? हमारा ट्रिग्नोमेट्री में आता है. ट्रिग्नोमेट्री वर्ड हमको यही कहता है. ट्रिग्नोमेट्री वर्ड हमारे जो मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम जो ट्रायंगल के साइड्स और इसके एंगल के बीच में जो है रिलेशन का स्टडी से संबंध की स्टडी करते हैं. ठीक है. आज हम जानेंगे सर हम इसका डेफिनेशन क्यों राइट करेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जानेंगे यहाँ पे कि सर ट्रिग्नोमेट्री हमारा वर्ड जो है एक किन वर्डों से मिलकर बना हुआ है. तो हम इसके बारे में स्टडी करेंगे. सर ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का जो एटिमोलॉजी क्या है, इसका ओरिजिन क्या है, किस वर्डों से मिलकर बना है. हमने नाम ही क्यों दिया पे ट्रिग्नोमेट्री, नाम ही क्यों दिया, हम इसके बारे में जिक्र करेंगे. सर इसका एटिमोलॉजी, इसका ओरिजिन क्या है. और first of all the you see means that etymology means origin and their meaning of the trigonometry word. सर ट्रिग्नोमेट्री वर्ड से कहां से लिया गया है और किन जो वर्डों से मिलकर बना हुआ है. ठीक है. इसका मतलब क्या होता है, इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है, हम इसके बारे में जान लेंगे. तब हम जो इसके जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन के बारे में स्टडी करेंगे कि सर ट्रिग्नोमेट्री का जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन हमारा ये होता है. ठीक है. आइए देखते हैं. The trigonometry word is made up of two Greek words. Trigonometry is made up of two Greek words, trigonon and metron से मिलके बना होता है. देखिए यहाँ पे trigonometry, this word trigonometry word is made up of two Greek words, trigonon and metron. बोथ आर द ग्रीक वर्ड्स. ये दोनों वर्ड हमारे किससे बने सर? सर हमारा ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ. ये हमारा क्या है सर? दिस इज द ग्रीक वर्ड. ये ग्रीक वर्ड है और हमारे लिए क्या मेट्रॉन इज आल्सो ए ग्रीक वर्ड. दिस इज आल्सो ए ग्रीक वर्ड. बोथ आर द ग्रीक वर्ड्स. तो सर इसका मतलब क्या होता है? सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेट्रॉन? यू सी द मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोन इज triangle, and the meaning of metron is measurement. Measurement. So you see here the literally means of triangle, the literally means of trigonometry is the measurement of triangle. You see here from the words literally means of
literally means of trigonometry. Literally meaning of trigonometry is the measurement of triangle. You add the both the word na, measurement of triangle. First you write measurement and then write triangle. Measurement of triangle. Measurement of triangles. The literal meaning of trigonometry is the measurement of triangle. It means that in trigonometry we only measure the triangle. We only measure the triangle. Means you measure the sides and angles of a triangle. You only measure the sides and angles of a triangle. तो हम ट्रायंगल के बारे में जो है हम ट्रायंगल में जो है तो ट्रायंगल के जो है स्पेशली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल कि हम जो साइड्स और एंगल का मेजरमेंट करते हैं किस में करते हैं सर ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं। लेकिन सर अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ जो थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके जो बताया गया है कि सर ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन क्या होता है इसका मतलब क्या होता है हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। तो हमने क्या सीखा हमने सर हमने ये जाना सर ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का जो एटिमोलॉजी क्या है मतलब इसका ओरिजिन किससे हुआ है और उसका लिटरल मीनिंग क्या होता है हमने बताया यहाँ पे। I repeat again, so trigonometry word is made up of two Greek words, trigonon and metron. Trigonon means triangle, metron means measurement. The literally means of the triangle, trigonometry is the measurement of triangle. मतलब ट्रायंगल को नापना क्या कहलाता है? ट्रायंगल का मेजरमेंट करना ही क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। तो ट्रायंगल का मेजरमेंट में क्या आता है? सर मेजरमेंट ऑफ साइड्स, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ओके? ओके। I erase it. अब हम जानेंगे यहाँ पर जो जैसे ट्रायंगल अब हम जानेंगे सर यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्री का है स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या होता है। स्टैंडर्ड डेफिनेशन जिसके बारे में हर दुनिया जानती है जिसके बारे में मतलब इससे स्टार्टिंग यहीं से हुआ है एटिमोलॉजी है ना थोड़ा सा उसमें मॉडिफाई कर दिया थोड़ा सा चेंज कर दिया जो हमारा इसका डेफिनेशन बन चुका है। तो हम इसको डिफाइन करते हैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का हमारा डेफिनेशन क्या होता है हम इसको यहाँ पे देख लेते हैं डेफिनेशन इसका डेफिनेशन क्या होता है हम यहाँ पे देख लेते हैं सर ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन क्या होता है। तो मैंने सर क्या बोला अभी सर मैंने बोला यहाँ पे कट सर ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन व्हिच वी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल स्पेशली फॉर द राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे सर हिंदी में इसका मतलब होता है सर जो ट्रिग्नोमेट्री जो मैथमेटिक्स एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम जो है ट्रायंगल के साइड्स और उसी एंगल के बीच में जो है रिलेशन के मतलब उसके में क्या आपस में कनेक्शन होता है ये आपस में कैसे अटैच होते हैं कैसे कंबाइन होते हैं हम इसके बारे में स्टडी करते हैं जो किसमें आता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री में आता है स्पेशली फॉर द स्पेशली दिस इज यूज्ड फॉर द राइट एंगल ट्रायंगल के लिए स्पेशली हम इसका यूज करते हैं। तो आइए देखिए इसका डेफिनेशन क्या होता है। यू राइट हियर द Trigonometry is the branch of mathematics in which we study relationship between sides and angles of triangles especially for right angle triangle। हम स्पेशली क्या करते हैं सर राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में स्टडी करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में स्टडी करते हैं। ये देखना क्या है दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके डू यू वांट टू नोट इट यू नोट डाउन ओके नो प्रॉब्लम। आई रिपीट अगेन sir trigonometry is the branch of mathematics in which we study the relationship between the sides and angles of a triangle especially for the right angle triangle। Sir for class 10 you only study about the
right angle triangle means a triangle. Sir, what is right angle triangle, sir? The right angle means a triangle in which exactly one angle is right angle means 90 degree angle. एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल कितना होता है, जिसमें एग्जैक्टली एक एंगल हमारे 90 डिग्री का होता है, उसको क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। हम मेजरली इसमें जो है ट्रिग्नोमेट्री में जो है फॉर क्लास 10th बोर्ड से मेरे हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में स्टडी करते हैं। मिस ट्रायंगल हमारा ऐसा होता है, द शेप ऑफ द ट्रायंगल मिस राइट एंगल ट्रायंगल इज द this this is the right angle triangle A B C. Here this angle makes right angle triangle. This is the right angle triangle. This is the AB side, BC side and AC also sides and angle. This is the right angle triangle. This is the theta angle. This is the theta angle. ठीक है? For in class 10th you only study about the right angle triangle. Okay? And right now I said discuss about the what are the sides of right angle triangle. अब हम जानेंगे आपसे राइट एंगल ट्रायंगल में से साइड्स क्या क्या होते हैं। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है सर उस ट्रायंगल में साइड्स क्या क्या होते हैं, ये मुझे पता है सर। ट्रायंगल में क्या होता है सर? ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं। तो मुझे यहाँ पर सर ये जानना है कि सर ट्रायंगल में 3 साइड्स हैं फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, सर उसका नाम क्या होगा? ये ट्रायंगल्स की साइड्स का नाम क्या क्या देंगे हम सर? सर 3 साइड्स है लेकिन हम इसमें नाम मुझे देना पड़ेगा, तभी हम क्या कर पाएंगे सर, इसका पहचान कर पाएंगे सर हमारे क्या है क्या। देखिए यहाँ पे ट्रायंगल के बारे में देखते हैं हम सर। दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल A B and C and B, this is the right angle means 90 degree angle. Sir, this is the right angle triangle. Sir, this is triangle because it is made up of 3 sides A B B C and AC से मिलकर बना हुआ। अब सर मैं यहाँ पर एक एंगल की बात करता हूँ, बिट्टे के रेफरेंस एंगल थीटा। अब मैं इसकी बात करता हूँ। अब यहाँ पर सर मुझे जानना यहाँ पे है सर ट्रायंगल हमारा है राइट एंगल ट्रायंगल है, एक स्पेशल ट्रायंगल है यहाँ पे, एक स्पेशल ट्रायंगल है। तो सर इसमें ट्रायंगल की साइड के नाम क्या देंगे? अगर मुझे पता करना है सर इस साइड का नाम क्या देंगे, इसका नाम क्या देंगे, इसका नाम क्या देंगे, तो हम नाम क्या देंगे? किसी ने मुझसे पूछा सर इसका क्या बेस क्या होगा? सर परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, सर हाइपोटेन्यूज यहाँ पर क्या है, हम कैसे बताएंगे? तो मुझे इसी के बारे में जानना है सर। सुनिए मेरी बात है से, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, the right angle triangle has 3 sides. Their name is the hypotenuse, base and perpendicular. You see here the 3 sides name is the here the 3 sides in a right angle triangle. The sides name of in a right angle triangle is the hypotenuse. First is the sides name of a right angle triangle. First is the hypotenuse. This is the hypotenuse. हम डिस्कस करने सर यहाँ पे सर अभी हम डिस्कस करेंगे कि सर हाइपोटेन्यूज क्या होता है, इस सब के बारे में स्टडी करेंगे। हाइपोटेन्यूज you only see hypotenuse, and second is the base, and third is the perpendicular. Sir, base is also known as adjacent sides. What? Adjacent side. इसको हम जो है adjacent side भी बोलते हैं, adjacent side भी इसको बोलते हैं। And perpendicular is also known as the have another name is the opposite sides. हम इसके बारे में बताएंगे सर एडजेसेंट का मतलब क्या होता है और अपोजिट का मतलब क्या होता है। हमने ऐसा क्यों बोला? एक तो स्पेशल नेम दिया आपको, सर बेस होता है और परपेंडिकुलर होता है, लेकिन इसका मतलब क्या है? एडजेसेंट साइड का मतलब क्या होता है और जो है ये अपोजिट साइड का मतलब क्या होता है? अपोजिट साइड, ठीक है।
In a right angle triangle, the three sides whose name are hypotenuse, base and perpendicular. Base is also called the adjacent sides and the perpendicular is also called the opposite sides of the reference angle. अब यहाँ पर सर ना, यहाँ पर एक बात तो क्लियर है कि सर एक ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। आपको इस बात को ध्यान देना पड़ेगा कि सर इस ट्रायंगल में जो है सबसे बड़ा एंगल क्या हमारा, सर इस ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा हमारा एंगल क्या है सर, 90 डिग्री का एंगल है। दिस इज द ग्रेटेस्ट एंगल। अब सर यहाँ पे बात आती है कि सर एंगल बड़ा है, द साइड अपोजिट टू द ग्रेटेस्ट एंगल इज आल्सो ग्रेटर। सर एंगल बड़ा है ना, तो इस एंगल के सामने साइड की क्या होगी सर, बड़ी होगी। अगर एंगल बड़ा है, अपोजिट साइड में सामने साइड क्या होगी सर, बड़ी होती है। ये सबसे बड़ी साइड होती है हमारी। राइट एंगल का जो है अपोजिट साइड होती है, जो उसके सामने की साइड होती है ना, वो क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। सर उसका नाम दिया जाता है ना पे, वो हाइपोटेन्यूस होता है। क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। The side opposite to the right angle in a right angle triangle is the hypotenuse. This is the hypotenuse. ये हर राइट एंगल ट्रायंगल में फिक्स होता है, ये वेरी नहीं करता है। क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है सर, फिक्स होता हमारा ना, इसमें फिक्स है। ये सर हमारा क्या राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल में जो है राइट एंगल के सामने जो है सामने की साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूस होती है। द साइड्स अपोजिट टू द राइट एंगल in a right angle triangle is the hypotenuse. This is the greatest side, largest side compared to the base and perpendicular. सर एंगल बड़ा है ना, तो उस एंगल के सामने साइड में क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। ठीक है, बाकी हमारा एंगल क्या होता है सर, हमारा एंगल सी है और एंगल बी क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है जो 90 से छोटा होता है। अगर हम इस दोनों को ऐड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 90 मिलेगा। तो एंगल ए एंड सी आता एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब हमारे साइड क्या छोटे होते हैं। अब बताना सर मुझे, ठीक तो मेरा सर क्लियर है यहाँ पे कि सर 90 डिग्री कैमरा एंगल इसके सामने साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूस होती है। ये फिक्स हमारा, क्योंकि हाइपोटेन्यूस होता है ना राइट एंगल ट्रायंगल है, वो वेरी नहीं करता। ये हमारा एंगल कहीं भी जाए, एंगल हमारा यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे, ये हमेशा फिक्स रहता। हाइपोटेन्यूस इज ऑलवेज फिक्स, इट कैन नॉट वेरी विद चेंजिंग द रेफरेंस एंगल। अगर हम रेफरेंस एंगल को चेंज कर देना पे, तो हाइपोटेन्यूस क्या होता है सर, हमेशा हमेशा फिक्स रहता है। ठीक है, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं। आपको इसमें करना ही होता है कि सर अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो देखना सर राइट एंगल कहाँ बन रहा है, सर यहाँ बन रहा है, तो ना उसके सामने साइड क्या होती है, तो राइट एंगल के सामने साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूस होती है, हाइपोटेन्यूस होती है। ये तो क्लियर है। आपको पता कर ढूंढना है सर उसमें 90 डिग्री एंगल कहाँ पे, राइट एंगल कहाँ बन रहा है, तो उसके सामने की साइड क्या है, वही मेरी क्या होती है, हाइपोटेन्यूस होती है। अब बचा दो साइड यहाँ पे, और साइड यहाँ पर होता है पास में, ये बचा और ये बचा। सर किसको हम बेस बोलेंगे और किसको हम जो है परपेंडिकुलर बोलेंगे। तो सर ये डिपेंड किस पे करेगा कि सर कौन बेस कौन परपेंडिकुलर है। सुनिए सर यहाँ पर मुझे डिटरमाइन करना है कि सर इसमें बेस कौन है और परपेंडिकुलर कौन है। उसके लिए क्या, उसके लिए हमारा जो है रेफरेंस एंगल हमारा जो है रिस्पांसिबल है। तो हम देखें रेफरेंस एंगल के रिस्पेक्ट में बताएंगे कि सर हमारी साइड जो है बेस है और हमारी साइड क्या परपेंडिकुलर है। देखिए हमारा थीटा है। अब यहाँ बोल रहा है कि सर बेस क्या होता है, तो सर बेस हमारा इसका मेन हमारा इसका बेस का दूसरा नाम क्या होता है, एडिसेंट साइड होता है। तो सर आपको देखना है कि ट्रायंगल में जो है जो हमारा रेफरेंस एंगल है, तो उस रेफरेंस एंगल से अटैच्ड है या उसके पास जो है उससे तुरंत पास उससे जुड़ा हुआ कौन साइड है, वो हमारा बेस होता है। जो उसके पास अटैच होता है, ठीक है, वो क्या होता है हमारा बेस होता है, बेस। ठीक है, जैसे हमारे पास थीटा है ना, तो थीटा से कौन अटैच है यहाँ पे भी, ये तो मेरा क्लियर है। इसी हमारा क्या है सर हाइपोटेन्यूस। अब इसके पास कौन है, इससे कौन है भाई, सर बेस है। ठीक है, ये हमारा क्या थीटा का बीसी का होगा, ये बेस हो जाएगा, दिस इज द बेस। अब ना सामने की साइड क्या होती है, द साइड्स अपोजिट टू द थीटा, वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। थीटा के सामने साइड क्या होती है, थीटा के सामने साइड, सामने की साइड क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर कहलाती है या अपोजिट साइड कहलाती है। द साइड्स अपोजिट टू द थीटा इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर और अपोजिट साइड। तो यहां बेस का मतलब होता है, बेस हमारे यहां से इससे अगर मैं इस वर्ड को थोड़ा सा अगर एनालॉजी के हेल्प से समझूं, अगर बेस
इस बेस का वर्ड क्या, इस बेस का स्टार्टिंग वर्ड लेटर क्या हमारा बी है ना, बी मतलब होता बगल में, मतलब जो क्या, जो थीटा के बगल में है, जो थीटा से सटा हुआ है, ये मैंने बोला सर थीटा, और थीटा के बगल में क्या है, ये तो मेरा सर क्लियर यहाँ पे क्या हाइपोटेन्यूज है। अब बचा और ये बचा है, मुझे ये बताना है इसमें सर इसमें बेस कौन है और परपेंडिकुलर कौन है, हम क्या करेंगे सर, बेस का फर्स्ट लेटर क्या है, बी है, बी मतलब बगल में, एडजेसेंट साइड में, ये थीटा के साइड में कौन है, थीटा के साइड में, थीटा के बगल में, तुरंत बगल में कौन है यहाँ पे सर, बेस होता है। थीटा हमारे इसके बगल में साइड हमारे बीसी है, ये क्या हो जाएगा हमारा बेस हो जाएगा। अब यहाँ पर बोलते हैं कि सर परपेंडिकुलर क्या होता है, द साइड्स अपोजिट टू द थीटा रेफरेंस एंगल। सर थीटा का ना, थीटा के सामने की साइड क्या होती है, अपोजिट साइड, मतलब इसके सामने की साइड होती है ए बी, ये क्या होती है परपेंडिकुलर होती है। सर अगर आपको दो पता लगा, अगर आपने बेस को पता कर लिया, ये क्या होगा सर, क्लियरली हमारे आपसे क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होने वाला, परपेंडिकुलर होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सर हमने क्या सीखा सर, सर हमने ये सीखा सर कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल में थ्री साइड्स होते हैं, हाइपोटेन्यूज, बेस एंड परपेंडिकुलर होता है हमारा, थ्री साइड होता है, लेकिन पता करना मुझे कि सर ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज क्या होता है। तो सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा सर हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कि सर आपको राइट एंगल ट्रायंगल में जो राइट एंगल है, तो उस राइट एंगल के सामने की साइड क्या होती है, उस राइट एंगल की अपोजिट साइड क्या होती है, वो मेरी क्या होती है हाइपोटेन्यूज होती है, ये सबसे बड़ी साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल में। अब बचा दो साइड है, ये हमारा राइट एंगल के सामने साइड क्या होती है हाइपोटेन्यूज होती है। अब बचा हमारा ए और ये बचा है, तो सर अगर मुझे पता करना है कि सर इसमें बेस क्या है और परपेंडिकुलर क्या होता है, when it is only determined by the reference angle, रेफरेंस एंगल से आप बता सकते हैं कि सर बेस ए होता है और परपेंडिकुलर हमारा ए होता है। कैसे बताएंगे, अगर मैं इसको एक निमोनिक से समझूं, निमोनिक से हेल्प से समझूं कि सर बी, बी मतलब क्या होता है बेस है, बी का फर्स्ट लेटर क्या है बी, बी मतलब होता है बगल में, मतलब कि साइड, या अटैच टू द थीटा, तो जो थीटा से जुड़ा हुआ है, जो थीटा के तुरंत बगल में है, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा बेस होता है। ये हमारे थीटा के पास में कौन सी, थीटा से तुरंत अटैच कौन है, बेस है, ये हमारा बेस है, बीसी क्या होगा बेस। और थीटा के सामने की साइड क्या होती है, थीटा के सामने की साइड क्या होती है परपेंडिकुलर होती है, ये मेरा हाइपोटेन्यूज हो गया, ये हमारा बेस हो गया, और हमारा ये क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। आपको मैं एग्जांपल देता हूं और आपको बताना है कि इसमें सर बेस कौन है, हाइपोटेन्यूज कौन है, परपेंडिकुलर कौन है, उसके बाद हम इस टॉपिक को आज हम फिनिश करेंगे। आज देखिए इसमें क्या बताएंगे सर, आपको इसमें ट्रायंगल में आपको दूंगा और आपको बताना है कि सर इस ट्रायंगल में जो है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में सर हाइपोटेन्यूज कौन है, बेस कौन है, परपेंडिकुलर कौन है। देखिए हम, अगर मैंने यहां पर बोला कि सर हमारा क्या राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है, हमने नाम दिया सर ए है, ए बी है और ए सी है, ठीक है। अब मैंने एंगल को यहाँ पे कर दिया, एंगल थीटा हमने यहाँ पे लिया, ठीक है। सर थीटा के सामने की साइड इधर आएंगे और हमारे क्या सर राइट एंगल ट्रायंगल है। सर राइट एंगल के सामने साइड क्या होती है, सर राइट एंगल की जगह अपोजिट साइड क्या होती है, ये सबसे बड़ी साइड होती है। तो आपको पता है सर राइट एंगल का जो है, राइट एंगल के इन राइट एंगल ट्रायंगल द साइड्स अपोजिट टू द राइट एंगल इज कॉल्ड द हाइपोटेन्यूज। सर राइट एंगल के सामने की साइड क्या होती है हाइपोटेन्यूज होती है, आप इसको मेंशन कर लेंगे, ये हमेशा का फिक्स होता है कि सर राइट एंगल की जो है सामने साइड क्या होती है हाइपोटेन्यूज होती है, ये तो हमेशा फिक्स होता है, दिस इज द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, ये हमारा क्या सर हाइपोटेन्यूज है। अब यहाँ पे बात है सर थीटा मेरा यहाँ पर है, थीटा कहाँ पे है सर यहाँ पे, तो मैंने आपको बताया कि सर बेस क्या होता है, सर जो थीटा के पास साइड हमारी, ये तो हमारा सर क्या है हाइपोटेन्यूज है। अब बचा हमारा ये और ये बताना है, तो थीटा के पास में कौन है, इन दोनों में थीटा के पास कौन है सर, साइड हमारा ए बी है, ए बी क्या होगा ये बेस का है, द साइड अटैच टू थीटा, माने वह साइड क्या जो थीटा से जो थीटा के पास हो, वह साइड्स जो थीटा के पास हो, जो उससे जुड़ा हुआ हो, वो क्या है हमारा ए बी है। तो मैंने आपको बताया ना बेस, कि सर बेस का जो है इस निमोनिक से हेल्प से समझे आप बेस, इसका फर्स्ट लेटर होता है बी, बी मतलब क्या होता है बगल में, मतलब बेसाइड्स, जो एंगल के बगल में हो, जो एंगल के तुरंत बगल में हो, ये हमारा सर क्लियर है, ये हाइपोटेन्यूज है। अब ये और ये बताना है मुझे, तो थीटा के बगल में कौन हमारा सर ये है ना साइड ए बी है, ये मेरा क्या होगा सर जो बगल में होता है ना बेस होता है, जो थीटा से अटैच है, जो उससे जुड़ा हुआ है,
तुरंत उसके आगे वाली साइड क्या होती है, वो हमारी बेस होती है। ए भी हमारा क्या हो जाएगा, ये बेस, ये हमारा जो बेस हो जाएगा। और बाकी ना थीटा के सामने की, थीटा के सामने साइड क्या होती है हमारे, द साइड अपोजिट टू द थीटा इज द परपेंडिकुलर। जब सर हाइपोटेन्यूज हमारा बेस हो गया तो लास्ट में क्या बचेगा हमारा, एक परपेंडिकुलर ही बचेगा ना फिर, द साइड अपोजिट टू द रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल के सामने साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर कहलाती है या अपोजिट साइड कहलाती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सर, यहाँ पे ए बी क्या हमारा, सर ए बी क्या हमारा, इसमें हम सबसे पहले राइट करेंगे हाइपोटेन्यूज को, सबसे पहले राइट करेंगे सर इसका हाइपोटेन्यूज क्या हमारा AC, इट इज द पॉइंट ऑफ द राइट एंगल। तो यहाँ पर AC क्या हमारा होगा, AC इक्वल टू द, इसका नाम क्या साइड है सर, इस साइड का नाम हमारा है हाइपोटेन्यूज नाम है। अब बच्चा हमारा क्या है, AB बच्चा। सर AB कौन साइड है हमारा, इसका नाम क्या देगा, AB कुछ है सर, ये बेस है, बेस। और लास्ट में क्या बचा है, BC। सर इसका नाम क्या सर, ये सर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। इट इज क्लियर ना, ओके। टुडे आई फिनिश दिस लेक्चर, ओके बाय।